श्रीमद् भगवद गीता पुनः प्रारंभ है। पहला अध्याय है। सभी लोग युद्ध में खड़े हैं, दोनों पक्ष के लोग। दुर्योधन आता है तो जो प्रथम सेनापति द्रोणाचार्य बनाए गए थे, गुरु द्रोणाचार्य जी, उनसे पूछते हैं कि महाराज आप जो है दोनों ओर सेनाओं को देख करके बताइए, और मेरी सेना तो बहुत बड़ी है। ये सारी चर्चाएं होती हैं। हमारी सेना जो है बहुत बड़ी है और वो उन पर भारी ही पड़ेंगे। हमारे में बहुत बड़े भीष्म, कृपाचार्य, कृष्ण, कर्ण, सुमित्रिंजय, अश्वत्थामा जैसे लोग, विकर्ण, सोमदत्त, ये सारे के सारे लोग हैं। हमारी सेना भीष्म पितामह के द्वारा अभिरक्षित भी है, लेकिन आप सब लोग मिलकर के भीष्म पितामह की रक्षा करें। दोनों तरफ से संकट ध्वनि होती है। इधर भगवान कृष्ण भी अपना पांचजन्य शंख बजा देते हैं, भीमसेन भी अपना शंख बजा देते हैं, अपने अपने शंख बजा देते हैं। और उसी समय जब सारी तैयारियां हो जाए, संकट ध्वनि हो जाती है, इसके बाद फिर अर्जुन को अवसाद आता है, डिप्रेशन आता है। अर्जुन कहते हैं कि सारथी से, भगवान कृष्ण से, कि आप मेरे रथ को बीच में स्थापित करो। जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ती है कि सारे अपने नाते रिश्तेदार हैं इसमें, और मैं कैसे इनसे युद्ध कर पाऊंगा। पहले कहते हैं मुझे दिखाई, जैसे भगवान ने कहा कि जाओ देखो। जैसे ही देखते हैं तो बस शुरू हो जाता है, तमाम तरह के विचार शुरू हो जाते हैं, पाप पुण्य ये वो तमाम शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि बताइए मेरे इसमें रिश्तेदार हैं, भाई हैं, पुत्र हैं, भतीजे हैं, ससुर हैं, सारे के सारे लोग हैं, बताइए इनको मैं कैसे मारूंगा। और इस तरह कैसे करके जो उनका धनुष है गांडीवम, कहने लगते हैं कि महाराज बेपतुष्य शरीरे में रोमहर्ष जायते। कहते हैं मेरा शरीर कंपायमान हो रहा है। सीदंती मम गात्राणी, मेरा शरीर, मेरा जो एक एक अंग जो है परेशान हो रहा है। मुंह मेरा सूख रहा है और रोमांच हो रहा है। मेरा जो गांडीवम संससते, मेरा जो है गांडीव धनुष खींचा जा रहा है। हस्तात त्वचैव पर, पूरा त्वचा में दाह हो रहा है, हाथ में पसीना आ रहा है। मैं बिल्कुल यहाँ नहीं खड़ा हो सकता हूँ। मैं मना भ्रमती, मेरा मन चक्रित हो रहा है, चक्कर काट रहा है, क्योंकि मैं निमित्तानि पश्यामि विपरीतानि केशव न श्रेयः पश्यामि हत्वासुजन माहवे। क्योंकि मैं इसका दुष्परिणाम देख रहा हूँ, इस युद्ध का मैं दुष्परिणाम देख रहा हूँ। मैं किसी तरह से मैं जो है स्वयं हत्वा श्रेय चरण अनुपश्याम, मैं अपने लोगों को मार करके मैं अपना भला देखता ही नहीं हूँ। इसलिए मैं बिल्कुल विजय की इच्छा नहीं रखता हूँ, ना कोई राज्य सुख की। और कहते हैं इस राज्य से क्या लाभ जिसमें अपनों का वध करना पड़े, और ऐसे भोग में जीवन से क्या लाभ, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल युद्ध की स्थिति नहीं चूक। सारे मेरे अपने हैं। कोई मेरे बेटे हैं, कोई मेरे भतीजे हैं, कोई मेरे बाबा हैं, कोई मेरे ससुर हैं, कोई मेरे नाती हैं, कोई मेरे साले हैं। इस तरह सारे के सारे मैं बिल्कुल नहीं मारना चाहता हूँ। एतान हन्तुम इच्छामि घ्रन्तो मधुसूदन अब त्रैलोक राज्य सहित किन्नु मही कृतकेन। आप पृथ्वी के राज की बात करते हो, मुझे त्रैलोक का राज मिल जाए तो ही मैं इनको नहीं मारना चाहता हूँ मधुसूदन। मैं बिल्कुल नहीं मार सकता हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि दुर्योधन तो निश्चित रूप से आतताई है, महादुष्ट आत्मा है, लेकिन इनको आतताइयों को मार करके हमें पाप ही तो लगने वाला है। इनको ये सब जो है अर्जुन भगवान से कहते हैं। तब भगवान और भी तमाम कह डालते हैं। प्रथम अध्याय में यही है। दूसरा अध्याय का प्रसंग आएगा तो भगवान के उपदेश शुरू हो जाएंगे, उसी के डांटेंगे भी, समझाएंगे भी, और फिर युद्ध में तल्लीन कर देंगे। देखिए, विचार करिए, महापुरुष लोक कल्याण के लिए अपना हानि नहीं सोचते हैं। भगवान गांधारी ने अंत में कहा था कि अगर आप चाहते तो युद्ध रोक सकते थे। कहा था कि नहीं कहा था? गांधारी ने कहा था कि आप चाहते तो युद्ध रोक सकते थे। बोले मैंने तो प्रयास किया। क्या नहीं, आपने प्रयास तो किया, लेकिन समत्व भाव में प्रयास किया। अब भगवान कहते हैं कुतस्त्वा कसमलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यदुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान ने समझाना शुरू किया कि देखो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, अब तुम भागो नहीं मैदान छोड़ के, तुमने स्वयं चॉइस किया है
कहन के हे अर्जुन, देखो इस समय जिस समय तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो गए, अब तुम कसमलम कुतः संवस्थितम, अब तुम्हारे अंदर कसाय कैसे उत्पन्न हो गया, दोष कैसे उत्पन्न हो गया, कायरता कैसे उत्पन्न हो गई, ये तो बताओ। तुम्हारे अंदर कसमल कैसे हो गया, दोष कैसे हो गया, कायरता कैसे उत्पन्न हो गई। अरे भाई, कहते हैं ये अनार्यजुष्टम, ना तो जो है ये श्रेष्ठ पुरुष की प्रशंसा करें, कहीं मैदान छोड़ के भाग आया, ना तो कहते हैं ना तो अनार्यजुष्टम, ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा ये आचरण अच्छा माने, कोई श्रेष्ठ पुरुष को अच्छा कहेगा, श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारी तरह को कह देगा, आज की तुम्हारी तरह बुद्धि वाला, और ना तो आपको सुख देने वाला होगा अस्वर्गीयम, हर जगह भागोगे तुम मैदान छोड़ छोड़ के, जब भी दबाव पड़ेगा, अस्वर्गीयम, और अकीर्तिकरम, कहते हैं ये आपका यश भी समाप्त कर देगा, आपके अकीर्तिकर है, ये आपकी कीर्ति को भी नष्ट कर देगा। क्लैब्यम आसनगम पार्थ नई तत्वम यो पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तिक्तो तिष्ठ परंतपो। उन्होंने कहा करे क्लैब्यम मास्म गमः, तुम ये पुरुषार्थहीनता की ओर क्यों जाते हो, क्लैब्यता की ओर क्यों जाते हो, तुम पुरुषार्थहीनता की ओर क्यों जाते हो, ये उचित नहीं है। तुम तो परंतप हो ना, तुम तो शत्रुओं को नष्ट करने वाले हो, तुम्हें सामर्थ्य है ना, तो क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, तुम हृदय की तुच्छता और हृदय की दुर्बलता को त्याग करके उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ और संघर्ष करो। तब अब फिर संदेह आ गया, जल्दी थोड़ी कन्विंस होते हैं लोग, बहुत बार बार इनको समझाना पड़ता है। कथम भीषमहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदनो इसमें प्रत्योत्स्यामी पूजार्हा वरिशूदनो। कहते हैं ये भीष्म पितामह जी खड़े हैं युद्ध में, संख्या हमारे युद्ध में, द्रोणाचार्य जी हैं, ये मधुसूदन, मैं इस भी हमारे बाणों के द्वारा मैं इनको कैसे छेदूंगा, कैसे मैं बाणी पर चलाऊंगा, ये तो मेरे सारे पूजनीय है ना, ये पूजा के योग्य हैं। अर्जुन अपने तर्क दे रहे हैं भगवान के सामने मैदान छोड़ने के लिए, मन है उसका। गुरून् हत्वा इमानुभावान् श्रेयो भुङ्क्तुं भैक्षमपि यह लोके हत्वार्थ कामान् तु गुरून् हैव भुञ्जीव भोगान् रुद्रप्रतीतान्। अर्जुन कहते हैं कि भगवान, जिनको मैं मारने के लिए तैयार हूँ ना यहाँ पर युद्ध में, वो सारे के सारे मेरे वरिष्ठ हैं, सारे के सारे मेरे वरिष्ठ हैं, मेरे कुल के हैं, मेरे सम्माननीय जन हैं। मैं उनको मार करके, मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इनको मार करके मैं सुखी नहीं होऊंगा। मैं इनको मारना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा, बल्कि ये लोग भैक्षम अभिभोक्तुम श्रेयः, मैं भीख मांगना पसंद करूँगा, मैं भीख मांगना पसंद करूँगा। राज्य की तो बात छोड़िए, क्योंकि अपने वरिष्ठ जनों को मार करके इस लोक में खून से सने हुए जो मैं अर्थ और काम रूप भोगों को तो भोगूंगा, और क्या है। न चैतद विद्मः कतर्नो गरियो यद्वा जय विद्वा नो जयु याने भत्वान जीविषाम ते वास्ता प्रमुखे धातराष्ट्र। कहते हैं ये लोग एतत् च न विद्मः न, कहते हैं ये लोग ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना उचित है क्या अनुचित है, ये भी नहीं जानते हैं, ये भी निश्चित नहीं कि हम जीतेंगे अथवा वो जीतेंगे। इस तरह से जिनको मार करके हम जीना भी नहीं चाहते। कहते ये भी हमारे सारे ते एवं धार्तराष्ट्र प्रमुख अवस्था, ये सारे हमारे आत्मीय जन तो हैं, ये हमारे धृतराष्ट्र के पुत्र ही तो हैं, हमारे मुकाबले में खड़े हैं। तो कार्पण्य दोषो पात स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता ये श्रेयाश्चा निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अपने सारे तर्क तो रख दिया भगवान ने, लेकिन फिर सब अपने को समर्पित भी कर दिया कि अब आपको जो अच्छा लगे वही बताइए, क्योंकि मैं आपके शरण में हूँ, मुझे साध मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपका शिष्य हूँ। अगर अपने तर्कों में अड़ा रहता तो कोई समस्या का समाधान नहीं होना था, तो कैसे नाम होने वाला था। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कहते हैं जो संकीर्ण विचारों से, हृदय की दुर्बलता से मेरा स्वभाव नष्ट कर दिया गया है। हृदय की दुर्बलता ने मेरे स्वभाव को उपहत कर दिया है, नष्ट कर दिया है। मेरा जो छात्र धर्म का स्वभाव है, क्षत्रिय धर्म का जो स्वभाव, जो मेरा वीर स्वभाव है, मेरा नष्ट हो गया है। तो कहते हैं पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं एकदम अपने धर्म से सम्मूढ़चित हो गया हूँ, मेरा जो कर्तव्य है कर्तव्य से विमुख हो गया हूँ। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताइए, ये श्रेया निश्चितम गृहीतन में मेरे लिए कल्याण का मार्ग क्या है, वो मेरे लिए बताइए। जो मेरे लिए निश्चित कल्याण करने वाला, जो मेरा उत्थान करने वाला हो, वो मुझे बताइए।
क्योंकि शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हो गया। साधि माम त्वाम प्रपन्नम, माँ मुझे आप शिक्षा दीजिए और मैं आपकी शरणागति में हूँ। क्योंकि नहीं प्रपश्यामि मानु ममानुपद्यात् जिच्छोक मुच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप भूमा वसपत्नमोद्धम राज्यम सुराणाम। कहते हैं जो इंद्रियां है ना, इंद्रियों के सुखाने, ये इनको जो है इंद्रियों के सुख को नष्ट कर रहा है मेरा शोक। इंद्रियों का जो मेरा सुख है उसको नष्ट कर रहा है शोक। और जो मैं युद्ध के लिए मुझे लगाया गया है, तो कहते हैं कि इससे जो है मुझे शोक पैदा होगा, और शोक पैदा होगा तो इंद्रियों का सुख नष्ट हो जाएगा। क्योंकि इस पृथ्वी में असपत्तम वृद्धम राज्यम सुराणाम आदिपत्तमाप्यपि, कहते हैं कि मैं पृथ्वी लोक की तो बात छोड़िए, मैं अगर देवताओं का भी राज्य मैं पा जाऊं तो मुझे लगता है कि मैं सुखी नहीं रहूँगा। संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को आगे की बात। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परम तप नयोत्स इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव। संजय कहते हैं राजन, अर्जुन ने भगवान से इस तरह कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, गोविंदम न योद्ध से मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इतना कह करके तूष्णीं बभूव, चुप हो गए, शांत हो गए। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन् व्यवहारतो सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्त विदं वचः। भगवान कृष्ण उनकी बात सुन करके मुस्कुराए, हंसे, और हंसते हुए से इस तरह से बोले। समझ गए कि उपदेश की आवश्यकता है। अशोच्यानन्य शोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। कहते हैं अरे अर्जुन, तुम अशोच्यान अन्य सोचा च, तुम जो व्यक्ति जो सोच करने योग्य नहीं है, जिनके लिए शोक करना ही नहीं चाहिए, इतने आतताई हैं ये लोग। कहते हैं जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो, और प्रज्ञावादांश भाष से, और बुद्धिमानों जैसी बात करते हो, तुम प्रज्ञावान जैसी बात करते हो। अरे गतासून च अगतासून, जिनके प्राण स्वतः जो अपने कर्मों से मर चुके हैं, व्यक्ति कर्मों से मरता है। कहते हैं जो अपने उत्साहहीन हो जाता है, कर्मों से मर जाता है, कहीं बिस्तर नहीं छोड़ता 8 बजे तक, 9 बजे, देखिए वो क्या है। तो कहने गतासून, तमाम दूसरों सताता रहता है, क्या क्या करता है। तो कहें गतासून अगतासून, जिनके प्राण चले गए हैं, जो अपने आप कर्मों से मर गए हैं। अथवा अगतासून, जिनके नहीं गए हैं, उनके लिए भी विद्वान लोग शोक नहीं करते हैं। न तेवा हम जातु नासम न तुम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयम तापन। अर्जुन, ऐसा भी नहीं है कि न तो एवं एवं अहम जातु न, कि ऐसा भी नहीं कि मैं किसी समय नहीं था, मैं किसी काल में नहीं था, अथवा ऐसा भी नहीं कि तुम भी किसी का काल में नहीं थे, और ऐसा भी नहीं कि इमे जनाधिपा न आसन, ये जो राजा लोग हैं ये भी नहीं थे। अरे भाई तुम्हारा परिचय नहीं था, बस ये थे किसी न किसी रूप में। और ऐसा भी नहीं कि आगे भी नहीं रहेंगे ये। कहते हैं शरीर की स्थिति ये बनती है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे इस जीवात्मा की इस शरीर में बाल्यावस्था आती है, जवानी आती है, वृद्धावस्था आती है, उसी तरह से जब शरीर जर्जर हो जाएगा तो अन्य शरीर की प्राप्ति हो जाती है। इस आत्मा कपड़ा बदल देता है, शरीर बदल देता है। तो कहने ये ज्ञान है, सच्चाई यही है, सत्य यही है। और इस सत्य को समझ कर जो समझ लेते हैं, पूरी तरह से इसमें दृढ़ हो जाते हैं, तो कहते हैं वो धैर्यवान हो जाते हैं और अज्ञान को प्राप्त नहीं, विचलित नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं। कहते हैं भाई ये जब तक मकान ठीक था, ठीक है, अब गिर रहा है तो वैसे थोड़ी कि अब गिरे मकान में कोई रहेगा, बदलेगा। और आगे बताते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तांतिक्षुष भारत। कहते हैं एक और सुनो बात को, कि जो गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, ये सारे के सारे अस्थायी हैं। क्योंकि मात्रा स्पर्शातु आगमा पाइना, क्योंकि इंद्रिय और इंद्रियों के विषय के संयोग से जो भी सुख दुख की उत्पत्ति होती है, इंद्रिय और उनके विषय रूप रसगंध शब्द स्पर्श, और तो कहते हैं इनके इंद्रिय और इंद्रियों के संयोग से जो भी सुख दुख की उत्पत्ति होती है, सुख दुख की प्राप्ति होती है, वो सारा सारा आगमा पाइना, वो सारे अस्थायी होते हैं, विनाशशील होते हैं।
अनित्य होते हैं, अस्थायी होते हैं, नित्य नहीं, स्थायी नहीं होते। तो कहते हैं भारत ताम तितिक्षुष, उसमें जो है सहन करने की आदत डाल, धैर्य रखो, अपने आप समाप्त हो जाएगा, धैर्य रखो। भगवान ने कहा कि जो भी इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, उन दोनों के संयोग से जो भी उत्पन्न सुख दुख हैं वह अस्थायी होते हैं, विनाशशील होते हैं, इसलिए उनको सहन करने की आदत डालो, सहन करने का स्वभाव बनाओ, सहन करो। कहते हैं कि यम ही न बिथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम सुख दुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। कहते हैं जो व्यक्तियों की, हे अर्जुन, पुरुषों में श्रेष्ठ, सम सुख दुखम यम धीरम पुरुषम एते न बिथन्ति, सुख दुख हानि लाभ जन्म मृत्यु, इसको अस्थायी समझ करके जो व्यक्ति व्यथित नहीं होते हैं वो धैर्य पुरुष कहलाते हैं, व्याकुल नहीं होते हैं। बस सामृतत्वाय कल्पते, वही व्यक्ति वास्तविक मुक्ति का अधिकारी है, वही बंधन मुक्त रहता है, वही बंधन मुक्त है। नहीं तो सुख बांध लेगा आपको, कहीं थोड़ा दुख बांध लेगा आपको, वही बंधन से मुक्त है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते स्था उभयोरपि दृष्टोन्तस्तुदर्शि भी। कहते हैं देखिए, जो अस्थायी वस्तु है, जो अनित्य है, जिसे कोई सत्ता नहीं है स्थायी, तो कहते हैं जो भी असत वस्तुएं हैं, जो भी असत पदार्थ हैं, जो ही आपको दिखाई पड़ रहे हैं अस्थायी हैं, उनकी कोई सत्ता होती नहीं है। और जो सतः भावना, जो वास्तव में सत्य है, जो स्थायी है, उसका कभी अभाव होता नहीं है। तो अनयो उभयो अपि अंतः तत्वदर्शी दृष्टा। कहते हैं ये दोनों प्रकार का जो विषय है वो तत्वज्ञानियों के द्वारा देखा गया है। तो अविनाश तद्विद्धि येन सर्वेदम ततम विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुम् अर्हति। कहते हैं तुम नाश रहित उसको समझो जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, उसको मानो कि वो सत्ता है उसकी, वो सत्य है, वो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता है। कहते हैं अस्य अव्यस्य विनाशम कर्तुम् कश्चित् अर्हति। कहते हैं इस अविनाशी तत्व का विनाश करने में कोई समर्थ ही नहीं है, जिसकी सत्ता व्याप्त संपूर्ण संसार, जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि संचलित है।